नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको खबर हम दे ही चुके हैं सुबह में ही कि मंत्री किसी भी समय इस्तीफा दे सकती हैं और वही हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समाज कल्याण मंत्री से इस्तीफा ले लिया है, लेकिन अब बहस छिड़ गई है कि आखिर ये सही हुआ या गलत हुआ, समय से हुआ या विलंब से हुआ। तो इस पर विचार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ले लिया है। आज मंजू वर्मा उनके घर पर पहुंची, उनके आवास पर पहुंची और उन्होंने दोपहर में मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उसके बाद किसी से मिल नहीं रही हैं। और मुजफ्फरपुर चिल्ड्रंस होम में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और शारीरिक यातना की खौफनाक दास्तान दुनिया भर में हेडलाइन बनी। सिविल सोसाइटी और विपक्षी खेमे ने जैसे ही दबाव बनाना शुरू किया, श्री नीतीश कुमार ने उसकी सीबीआई जांच की मंजूरी भी दे दी। आज जैसे ही ब्रजेश ठाकुर के साथ उनके पति के तार जुड़े होने का मामला सामने आया, मुख्यमंत्री ने बिना देर किए मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने मंजू वर्मा को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी थी कि जिस किसी की भूमिका इस मामले में सामने आएगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। राज्य सरकार बदस्तूर इस मामले को उजागर करने का क्रेडिट खुद लेती हुई दिख रही थी। ये तर्क दिया जा रहा था कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को राज्य भर के शेल्टर होम का सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार के यह प्रयास नीतीश कुमार की छवि के अनुकूल बिल्कुल साबित नहीं हो रहा था, उस पर फिट नहीं बैठ रहा था। नीतीश कुमार के 7वीं बार राज्य की कमान संभालने के बाद पिछले 1 साल में घपले घोटाले के कई मामलों में खुद सरकार पोल खोल या आप कह सकते हैं कि व्हिसल ब्लोअर की भूमिका अदा करने की मुद्रा में फटाफट आती दिखी थी। जैसे पिछले साल महागठबंधन से नाता तोड़ने के बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने के कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से सृजन घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें सरकारी विभागों के पैसे को एक एनजीओ के खाते में सुनियोजित तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था। फिर शौचालय घोटाला सामने आया और संबंधित विभाग ने इसका भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की, लेकिन मुजफ्फरपुर कांड के खुलासे से यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई तत्कालिक या आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, किसी गुंडा गिरोह की आपराधिक करतूत नहीं है। यह शासन प्रशासन का संचालन, नियमन और नियंत्रण करने वाले बड़े लोगों का सुनियोजित दुष्कर्म है। सो सवाल उठना लाजिमी था कि कोई स्कैम हो या स्कैंडल, क्या हर बार सरकार खुद को व्हिसल ब्लोअर बताकर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच सकती है? वैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में अब तक 10 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी निलंबित भी हो चुके हैं। कई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, लेकिन इन फैसलों से या इन कार्रवाइयों से नीतीश सरकार की राजनीतिक ईमानदारी की जो खुशबू आनी चाहिए थी वो नहीं आई, बल्कि बेईमानी की बदबू फैल रही थी। और ये बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फांसने के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने मंत्री से इस्तीफा लेकर इस बदबू को आगे फैलने से रोकने की कोशिश की है। इससे पहले वो कर सकते थे। मुजफ्फरपुर कांड के खुलासे के बाद देश के आमो खास में फैले आक्रोश उत्तेजना के बीच शासन प्रशासन के अधिकारियों की क्रिकेट टेस्ट मैच के खिलाड़ियों जैसी जो उछल कूद हो रही थी और नीतीश कुमार की कोच मैनेजर जैसी जो हैरान करने वाली चुप्पी थी, उससे भी सवाल सतह पर आ गया था कि क्या यह सब जहां घोटाला हो वहीं उसकी जांच करे, थ्योरी का कमाल है। यह सर्वविदित है, सब जानते हैं कि आज पटना से लेकर दिल्ली तक की सत्ता राजनीति के खेल में ईमानदारी की एक ही थ्योरी का बोलबाला है, तुम बेईमान हो, यह मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। नीतीश कुमार की सत्ता राजनीति की पहली 1.5 पारियां इस बात का संकेत करती हैं कि वह ईमानदारी की इस थ्योरी के कभी कायल नहीं रहे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के घपले घोटालों और अब मुजफ्फरपुर कांड से आम जन में यह शंका घर करने लगी है कि यह सब नीतीश कुमार पर ईमानदारी की उस थ्योरी का राजनीतिक असर का प्रमाण तो नहीं। आमतौर पर नीतीश कुमार उस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शंका होने लगेगी थी। आमतौर पर नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी भी जो होंगे वो भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शक नहीं करते, लेकिन आम जन में यह शंका पनपने लगी थी कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी भी कहीं देश के कई राजनीतिक दिग्गजों की तरह तो नहीं है, जो बेईमानी के बीच अपनी छवि को बचाने के प्रति सचेत रहती है और इसलिए अपनी छत्र छाया के नीचे पलती
पुश्ती बेईमानी का खुलकर विरोध नहीं कर पाती है। मरता क्या न करता कि नौबत आने पर ही ऐसे प्रभु खुद को एक्टिव दिखाते हैं। ऐसी ईमानदारी की छत्र छाया के नीचे कई बेईमानियां सूखने की बजाय पलती पुसती हैं। घने पेड़ की उस छाया के नीचे जिस तरह से घास फूस फलती पुसती है। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आमो खास के बीच नीतीश कुमार के प्रति इस तरह के सवाल और संदेह बनने पनपने लगे थे, जिसे रोकने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया है मंत्री से। निश्चित रूप से इस्तीफा लेकर उन्होंने अच्छा काम किया है, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन ये इस्तीफा अगर पहले ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पूरे देश में मंत्री के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, क्योंकि मंत्री के पति का नाम इसमें आ चुका था। फिर भी उनको क्लीन चिट दिया गया। हालांकि नीतीश कुमार का भी तर्क था कि जब तक आरोप साबित न हो, जब तक किसी की भूमिका सामने न आए, तब तक केवल आरोप के आधार पर, राजनीतिक आरोप के आधार पर कैसे किसी को हटाया जा सकता है। तो उनकी बात भी सही थी काफ़ी हद तक, लेकिन इस मामले में थोड़ी सी चूक हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हर मामलों में नीतीश कुमार विसिल ब्लोअर का काम करते रहे हैं, खुद अपने सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करते रहे हैं, कार्रवाई करते रहे हैं, इस मामले में चूंकि मंत्री थी, एक बड़े ओहदे का सवाल था, तो उन्हें भी उसी समय उड़ा देना चाहिए था। जब उन पर आरोप लगा उनके पति पर, उसी दौरान नैतिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। मंजू वर्मा ने भी बहुत बुरा किया है नीतीश कुमार के साथ। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो छवि है, व्यक्तिगत छवि, उस पर कोई उंगली तो उठा नहीं सकता है, लेकिन उनकी इस मंत्री की वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। अगर इस मंत्री ने आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा दे दिया होता तो शायद कोई बात आगे इतनी बढ़ती ही नहीं। लेकिन जब होता है मरता क्या न करता, जब वो नौबत आई तभी इस्तीफा भी हुआ और बात भी आगे बढ़ गई। आज बस इतना ही, आगे भी इस विषय पर हम विचार लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा ये विचार कैसा लगा? आप को पसंद आए तो लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हमारी खबर पहुंचती रहे। आपका सहयोग और समर्थन बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।